जन्म से दूसरे जन्म तक चलता है। आज हम बात करेंगे किस पाप के कारण स्त्री को पराये पुरुष पसंद आते हैं। हे भक्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह रहस्य है किस पाप के कारण स्त्री को पराये पुरुष पसंद आते हैं। लेकिन आज की कथा में वे एक ऐसे गुप्त रहस्य की ओर इशारा करते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को बदल देता है बल्कि पूरे परिवार के भाग्य को भी प्रभावित करता है। तो बैठ जाइए आराम से और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। भगवान विष्णु के आगे एक भक्त का प्रश्न। एक बार भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में विराजमान थे। उनके चरणों में बैठे थे उनके भक्त, एक बुजुर्ग ऋषि जिनका नाम था ऋषि गौतम। वे बहुत ही धर्मात्मा और ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा सवाल था जो उन्हें रात दिन व्याकुल कर रहा था। वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे भगवान, मैं आपके चरणों में गिरकर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में बहुत दिनों से बैठा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गौतम, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे सवाल का उत्तर देना मेरा धर्म है। बोलो, क्या जानना चाहते हो? ऋषि गौतम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर बोले, हे भगवान, मैंने देखा है कई स्त्रियां अपने पति के लिए अनुराग नहीं रखती। वे अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। कई बार तो वे अपने पति के लिए घृणा तक महसूस करती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह उनका स्वभाव है या फिर इसके पीछे कोई पाप है? क्या यह कर्म का फल है? और अगर हाँ, तो वह पाप कौन सा है जो एक स्त्री को? भगवान विष्णु के चेहरे पर एक गहरी शांति छा गई। उन्होंने आंखें बंद की और फिर बोले, हे गौतम, तुमने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो न सिर्फ एक स्त्री के जीवन को बल्कि पूरे समाज के भाग्य को बदल सकता है। यह सवाल बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी बहुत गहरा है। भगवान विष्णु ने आराम से बैठकर बताना शुरू किया, हे गौतम, जब कोई स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखती और दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती है तो यह केवल भौतिक या मानसिक बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बात है, एक पाप का फल है। ये पाप नहीं है जो वह इस जन्म में कर रही है, बल्कि यह पाप उसके पिछले जन्म में किया गया है। और वह पाप है अपने पति के प्रति अनुराग न रखना, यानी अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर झुकना, उनके लिए अनुराग रखना और अपने पति को अनदेखा करना। यह एक ऐसा पाप है जो एक स्त्री के आत्मा पर गहरा असर डालता है और वह अगले जन्म में उसी पाप का यह एक चक्र है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, जब तक कि वह स्त्री अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करती। एक प्राचीन कथा, राजकुमारी अनुराधा और उसका पाप। भगवान विष्णु ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। एक बार एक राजकुमारी थी, उसका नाम था अनुराधा। वह बहुत सुंदर थी और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ था। राजकुमार बहुत अच्छा था, वह अनुराधा को बहुत प्यार करता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था। लेकिन अनुराधा को उसके पति से प्यार नहीं था, वह उसके प्रति उदासीन थी और उसके दिल में एक दूसरे पुरुष के लिए अनुराग था। हे गौतम, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे सवाल का उत्तर देना मेरा धर्म है। बोलो, क्या जानना चाहते हो? ऋषि गौतम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर बोले, हे भगवान, मैंने देखा है कई स्त्रियां अपने पति के लिए अनुराग नहीं रखती। वे अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। कई बार तो वे अपने पति के लिए घृणा तक महसूस करती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह उनका स्वभाव है या फिर इसके पीछे कोई पाप है? क्या यह कर्म का फल है? भगवान विष्णु का उत्तर, यह एक पाप का फल है। भगवान विष्णु ने आराम से बैठकर बताना शुरू किया, हे गौतम, जब कोई स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखती और दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती है तो यह केवल भौतिक या मानसिक बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बात है, एक पाप का फल है। ये पाप नहीं है जो वह इस जन्म में कर रही है, बल्कि यह पाप उसके पिछले जन्म में किया गया है। और वह पाप है अपने पति के प्रति अनुराग न रखना, यानी अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर झुकना, उनके लिए अनुराग रखना और अपने पति को अनदेखा करना। यह एक ऐसा पाप है जो एक स्त्री के आत्मा पर गहरा असर डालता है और वह अगले जन्म में उसी पाप। जैसे एक बीज को बोने के बाद उसका फल जरूर मिलता है, वैसे ही एक स्त्री जो अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखती, वह अगले जन्म में उसी अनुराग के अभाव का फल भोगती है। और यह फल यह होता है कि वह स्त्री अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती है और अपने पति के प्रति घृणा या उदासीनता महसूस करती है। यह एक चक्र है जो जन्म जन्मा। एक प्राचीन कथा, राजकुमारी अनुराधा और उसका पाप। भगवान विष्णु ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। एक बार एक राजकुमारी थी, उसका नाम था
अनुराधा वह बहुत सुंदर थी और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ था। राजकुमार बहुत अच्छा था। वह अनुराधा को बहुत प्यार करता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था। लेकिन अनुराधा को उसके पति से प्यार नहीं था। वह उसके प्रति उदासीन थी और उसके दिल में एक दूसरे पुरुष के लिए अनुराग था। वह पुरुष था एक गायक जो राजमहल में गाने आता था। अनुराधा उस गायक के लिए बेहद आकर्षित थी। वह उसके साथ गुप्त रूप से मिलती थी और अपने पति को ठुकराती थी। वह अपने पति के साथ रहते हुए भी उस गायक के बारे में सोचती थी, उसके लिए तरसती। लेकिन वह गायक उसे छोड़कर चला गया क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करता था। वह तो सिर्फ उसके राजकुमारी होने के कारण उसके पास आया था। अनुराधा अकेली पड़ गई। उसके पति ने उसे छोड़ दिया और उसका प्रेमी भी उसे छोड़ गया। वह बहुत दुखी हुई और अंत में वह एक तपस्विनी बन गई और भगवान विष्णु के चरणों में शरण ली। भगवान विष्णु ने उसे देखा और उससे पूछा, हे अनुराधा, तुमने अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखा, तुमने दूसरे पुरुष के लिए अपना दिल दे दिया, तुम्हें इसका फल भोगना पड़ा, अब तुम क्या चाहती? भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे अनुराधा, तुम्हारा पाप बहुत गहरा है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में उसी पाप का फल भोगना पड़ेगा। तुम अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाओगी और अपने पति के प्रति घृणा महसूस करोगी। लेकिन भगवान विष्णु ने यह भी कहा, अगर तुम अपने अगले जन्म में इस पाप का प्रायश्चित करोगी तो तुम्हें एक ऐसा जीवन मिलेगा जहां तुम अपने पति के प्रति अनुराग रख सकोगी और दूसरे पुरुषों की ओर न झुकोगी। और इस तरह अनुराधा का अगला जन्म हुआ और वह एक ऐसी स्त्री बनी जो अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती थी और अपने पति के प्रति घृणा महसूस करती थी। यह एक चक्र था जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहा जब तक कि वह स्त्री अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करती। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे? भगवान विष्णु ने ऋषि गौतम से कहा, है गौतम, अगर कोई स्त्री इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती है तो उसे ये काम करने चाहिए। अपने पति के प्रति अनुराग बढ़ाना। उसे अपने पति के प्रति अनुराग बढ़ाना चाहिए, उसके साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके लिए अपना दिल खोलना चाहिए। अगर वह अपने पति के प्रति अनुराग बढ़ाती है तो वह दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकेगी। पति के साथ समय बिताना। उसे अपने पति के साथ समय बिताना चाहिए, उसके साथ घूमना, उसके साथ खाना, उसके साथ बातें करना और उसके साथ खुश रहना। जब वह अपने पति के साथ खुश रहेगी तो वह दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकेगी। भगवान विष्णु की आराधना करना। उसे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उसके चरणों में शरण लेनी चाहिए और उससे अपने पाप का प्रायश्चित करने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने में मदद करेंगे। सत्य और धर्म का पालन करना। उसे सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, उसे अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर नहीं। परिवार का विनाश। उसका परिवार बिखर जाता है, उसके बच्चे उससे दूर हो जाते हैं और उसका पति उसे छोड़ देता है। उसका जीवन एक अकेलापन में बीतता है और वह अपने अकेलेपन में दुखी रहती है। समाज से अलगाव। उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे एक बुरी स्त्री के रूप में देखा जाता है। उसका नाम बदनाम हो जाता है और उसे समाज में जीना मुश्किल हो जाता है। तारांकन। आत्मा का दुख। उसकी आत्मा दुखी रहती है क्योंकि वह जानती है कि वह अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखती और दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती है। उसकी आत्मा उसे दुखी करती है और वह अपने दुख को भोगती रहती है। अगर आप यह पाप नहीं करना चाहते तो क्या करें? भगवान विष्णु ने ऋषि गौतम से कहा, है गौतम, अगर कोई स्त्री यह पाप नहीं करना चाहती तो उसे ये काम करने चाहिए। अपने पति के प्रति अनुराग रखना। उसे अपने पति के प्रति अनुराग रखना चाहिए, उसके साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके लिए अपना दिल खोलना चाहिए। अगर वह अपने पति के प्रति अनुराग रखती है तो वह दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकेगी। पति के साथ समय बिताना। उसे अपने पति के साथ समय बिताना चाहिए, उसके साथ घूमना, उसके साथ खाना, उसके साथ बातें करना और उसके साथ खुश रहना। जब वह अपने पति के साथ खुश रहेगी तो वह दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकेगी। भगवान विष्णु की आराधना करना। उसे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उसके चरणों में शरण लेनी चाहिए और उससे अपने पाप का प्रायश्चित करने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने में मदद करेंगे। सत्य और धर्म का पालन करना। उसे सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए, उसे अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकना चाहिए
और उसे अपने पति के प्रति अनुराग रखना चाहिए। जब वह सत्य और धर्म का पालन करेगी तो वह अपने पाप का प्रायश्चित कर पाएगी। आधुनिक युग में यह पाप कैसे बढ़ रहा है? भगवान विष्णु ने ऋषि गौतम से कहा, है गौतम, आज के युग में यह पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अपने पति पत्नी के बीच अनुराग नहीं रखते और दूसरे पुरुषों स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सोशल मीडिया का असर आज के युग में सोशल मीडिया ने लोगों को दूसरे पुरुषों स्त्रियों की ओर आकर्षित कर दिया है। लोग अपने पति पत्नी के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों स्त्रियों के साथ चैट करते हैं और उनके लिए अनुर यूट्यूब स्क्रिप्ट किस पाप के कारण स्त्री को पराये पुरुष पसंद आते हैं। तो आज हम एक ऐसे रहस्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह रहस्य है, किस पाप के कारण स्त्री को पराये पुरुष पसंद आते हैं, और इसका उत्तर दिया है भगवान विष्णु ने। जी हाँ, वही भगवान जिन्होंने अपने भक्त ध्रुव को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया और जिन्होंने अपने भक्तों के लिए हमेशा दया दी। भगवान विष्णु के आगे एक भक्त का प्रश्न। एक बार भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में विराजमान थे, उनके चरणों में बैठे थे उनके भक्त एक बुजुर्ग ऋषि, जिनका नाम था ऋषि गौतम। वे बहुत ही धर्मात्मा और ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में एक गहरा सवाल था जो उन्हें रात दिन व्याकुल कर रहा था। वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे भगवान, मैं आपके चरणों में गिरकर एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में बहुत दिनों से बैठा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गौतम, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारे सवाल का उत्तर देना मेरा धर्म है, बोलो क्या जानना चाहते हो। ऋषि गौतम ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और फिर बोले, हे भगवान, मैंने देखा है कि स्त्रियां अपने पति के लिए अनुराग नहीं रखती। वे अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं, कई बार तो वे अपने पति। भगवान विष्णु का उत्तर, यह एक पाप का फल है। भगवान विष्णु ने आराम से बैठकर बताना शुरू किया, हे गौतम, जब कोई स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखती और दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित हो जाती है तो यह केवल भौतिक या मानसिक बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बात है, एक पाप का फल है। यह पाप नहीं है जो वह इस जन्म में कर रही है, बल्कि यह पाप उसके पिछले जन्म में किया गया है, और वह पाप है अपने पति के प्रति अनुराग न रखना, यानी अपने पति के साथ रह। यह एक ऐसा पाप है जो एक स्त्री के आत्मा पर गहरा असर डालता है और वह अगले जन्म में उसी पाप का फल भोगती है। जैसे एक बीज को बोने के बाद उसका फल जरूर मिलता है, वैसे ही एक स्त्री जो अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखती, वह अगले जन्म में उसी अनुराग के अभाव का फल भोगती है। और यह फल यह होता है कि वह स्त्री अपने पति के साथ रहते हुए भी पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती है और अपने पति के प्रति घृणा या उदासीनता महसूस करती है। यह एक चक्र है जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, जब तक कि वह स्त्री अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करती। एक प्राचीन कथा, राजकुमारी अनुराधा और उसका पाप। भगवान विष्णु ने एक प्राचीन कथा सुनानी शुरू की। एक बार एक राजकुमारी थी, उसका नाम था अनुराधा। वह बहुत सुंदर थी। अनुराधा उस गायक के लिए बेहद आकर्षित थी। वह उसके साथ गुप्त रूप से मिलती थी और अपने पति को ठुकराती थी। वह अपने पति के साथ रहते हुए भी उस गायक के बारे में सोचती थी, उसके लिए तरसती थी। एक दिन उसके पति को इस बात का पता चल गया। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अनुराधा को कुछ नहीं कहा। वह उसे छोड़कर चला गया और अनुराधा अपने गायक के साथ रहने लगी, लेकिन वह गायक उसे छोड़कर चला गया क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करता था। वह तो सिर्फ उसके राजकुमारी होने के कारण उसके पास आया था। अनुराधा अकेली पड़ गई, उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अनुराधा ने कहा, हे भगवान, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे अपने अगले जन्म में ऐसा जीवन दीजिए जहाँ मैं अपने पति के प्रति अनुराग रख सकूं और दूसरे पुरुषों की ओर न झुकूं। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे अनुराधा, तुम्हारा पाप बहुत गहरा है, इसलिए तुम्हें अगले जन्म में उसी पाप का फल भोगना पड़ेगा। तुम अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाओगी और अपने पति के प्रति घृणा महसूस करोगी। लेकिन भगवान विष्णु ने यह भी कहा, अगर तुम अपने अगले जन्म में इस पाप का प्रायश्चित करोगी तो तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? भगवान विष्णु ने ऋषि गौतम से कहा, हे गौतम, अगर कोई स्त्री इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती है तो उसे ये काम करने चाहिए। अपने पति के प्रति अनुराग बढ़ाना। उसे अपने पति के प्रति अनुराग बढ़ाना चाहिए। उसके साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके लिए अपना दिल खोलना चाहिए। अगर वह अपने पति के प्रति अनुराग बढ़ाती है तो वह दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकेगी। पति के साथ समय बिताना। उसे अपने पति के साथ समय बिताना चाहिए, उसके साथ घूमना, उसके साथ खाना, उसके साथ बातें करना और उसके साथ खुश रहना। जब वह अपने पति के साथ खुश रहेगी तो वह दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकेगी। भगवान विष्णु की आराधना करना। उसे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए।
उसके चरणों में शरण लेनी चाहिए और उससे अपने पाप का प्रायश्चित करने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने में मदद करेंगे। सत्य और धर्म का पालन करना, उसे सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। उसे अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकना चाहिए और उसे अपने पति के प्रति अनुराग रखना चाहिए। जब वह सत्य और धर्म का पालन करेगी तो वह अपने पाप का प्रायश्चित कर पाएगी। इस पाप के फल के रूप में जीवन कैसा बदल जाता है। भगवान विष्णु ने ऋषि गौतम से कहा है, गौतम, जब कोई स्त्री अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखती और दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती है तो उसका जीवन बहुत बुरा हो जाता है। परिवार का विनाश, उसका परिवार बिखर जाता है, उसके बच्चे उससे दूर हो जाते हैं और उसका पति उसे छोड़ देता है। उसका जीवन एक अकेलापन में बीतता है और वह अपने अकेलेपन में दुखी रहती है। समाज से अलगाव, उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। लोग उसकी बात नहीं सुनते और उसे एक बुरी स्त्री के रूप में देखा जाता है। उसका नाम बदनाम हो जाता है और उसे समाज में जीना मुश्किल हो जाता है। आत्मा का दुख, उसकी आत्मा दुखी रहती है क्योंकि वह जानती है कि वह अपने पति के प्रति अनुराग नहीं रखती और दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाती है। उसकी आत्मा उसे दुखी करती है और वह अपने दुख को भोगती रहती है। अगर आप यह पाप नहीं करना चाहते तो क्या करें? भगवान विष्णु ने ऋषि गौतम से कहा है, गौतम, अगर कोई स्त्री यह पाप नहीं करना चाहती तो उसे ये काम करने चाहिए। अपने पति के प्रति अनुराग रखना, उसे अपने पति के प्रति अनुराग रखना चाहिए। उसके साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके लिए अपना दिल खोलना चाहिए। अगर वह अपने पति के प्रति अनुराग रखती है तो वह दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकेगी। पति के साथ समय बिताना, उसे अपने पति के साथ समय बिताना चाहिए। उसके साथ घूमना, उसके साथ खाना, उसके साथ बातें करना और उसके साथ खुश रहना। जब वह अपने पति के साथ खुश रहेगी तो वह दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकेगी। भगवान विष्णु की आराधना करना, उसे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उसके चरणों में शरण लेनी चाहिए और उससे अपने पाप का प्रायश्चित करने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने में मदद करेंगे। सत्य और धर्म का पालन करना, उसे सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। उसे अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर नहीं झुकना चाहिए और उसे अपने पति के प्रति अनुराग रखना चाहिए। जब वह सत्य और धर्म का पालन करेगी तो वह अपने पाप का प्रायश्चित कर पाएगी। आधुनिक युग में यह पाप कैसे बढ़ रहा है? भगवान विष्णु ने ऋषि गौतम से कहा है, गौतम, आज के युग में यह पाप बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोग अपने पति पत्नी के बीच अनुराग नहीं रखते और दूसरे पुरुषों स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सोशल मीडिया का असर, आज के युग में सोशल मीडिया ने लोगों को दूसरे पुरुषों स्त्रियों की ओर आकर्षित कर दिया है। लोग अपने पति पत्नी के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों स्त्रियों के साथ चैट करते हैं और उनके लिए अनुराग रखते हैं। यह एक ऐसा पाप है जो एक स्त्री के आत्मा पर गहरा असर डालता है और वह अगले जन्म में उसी पाप का फल भोगती है। फिल्मों और वेब सीरीज का असर, आज के युग में फिल्मों और वेब सीरीज में ऐसे किरदार दिखाए जाते हैं जो अपने पति के साथ रहते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनके लिए अनुराग रखते हैं। यह लोगों के मन में एक गलत संदेश छोड़ता है और वे अपने पति पत्नी के बीच अनुराग नहीं रखते और दूसरे पुरुषों स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। परिवार के बीच अनुराग की कमी, आज के युग में परिवार के बीच अनुराग की कमी है। लोग अपने पति पत्नी के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति उदासीन हो जाते हैं और दूसरे पुरुषों स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह एक ऐसा पाप है जो एक स्त्री के आत्मा पर गहरा असर डालता है और वह अगले जन्म में उसी पाप का फल भोगती है। भगवान विष्णु का आखिरी संदेश। भगवान विष्णु ने ऋषि गौतम से कहा है, गौतम, यह एक ऐसा रहस्य है जो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को बदल देता है बल्कि पूरे परिवार के भाग्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस रहस्य को लोगों तक पहुँचाओ ताकि वे अपने पाप का प्रायश्चित कर सके और अपने जीवन को सुधार सके। और अगर कोई स्त्री इस पाप का प्रायश्चित करना चाहती है तो उसे भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, उसके चरणों में शरण लेनी चाहिए और उससे अपने पाप का प्रायश्चित करने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु उसे अपने पाप का प्रायश्चित करने में मदद करेंगे। हे भक्तों, आज हमने एक ऐसे रहस्य पर चर्चा की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। यह रहस्य है
किस पाप के कारण स्त्री को पराये पुरुष पसंद आते हैं? और इसका उत्तर दिया है भगवान विष्णु ने। जी हाँ, वही भगवान जिन्होंने अपने भक्त ध्रुव को आशीर्वाद दिया, जिन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया और जिन्होंने अपने भक्तों के लिए हमेशा दया दिखाई। लेकिन आज की कथा में वे एक ऐसे गुप्त रहस्य की ओर इशारा करते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को बदल देता। धन्यवाद और जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु की कृपा से आपका जीवन सुखी और शांत हो।